100 में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, ताकि ज़मीन की सब कौमें जान लें कि खुदावन का हाथ कवी है और वो खुदावन तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहे। खुदावन का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए प्लीज। आज का हमारा टॉपिक होगा खुदावन का कवि हाथ। खुदावन के कवि हाथ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पूरे तौर पर तो हम नहीं जान सकते, कि कोशिश करेंगे कि खुदावन का कवि हाथ जो है वो क्या करता है, उसने क्या किया है और वो क्या करता रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा कलीसिया का टेस्ट हो जाए। क्या आप सबको याद है कि पिछली दफ़ा जब सिलाई सेंटर की ओपनिंग हुई थी तो मैंने एक बात कही थी पिछले साल के शुरू में कि आपने ये काम करना है। क्या किसी को मैसेज याद है? कितने लोग शामिल थे उस मीटिंग में जब सिलाई सेंटर की ओपनिंग हमने की थी? रेबेका आप भी थी? हाँ बाजी भी थी। ठीक है। वहाँ पे मैंने बात की थी कि आपने अपने घरों में दुआया मज़बे बनाने हैं, फैमिली प्रे करनी है, खानदानी दुआ करनी है। शायद याद हो, चाची को याद है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको याद नहीं है तो फिर आपने अमल भी नहीं किया होगा, तो फिर अमल नहीं किया तो फिर बरकतें भी उस तरह से नहीं नसीब की। लेकिन अभी साल का शुरू ही है, फरवरी का महीना है। एक दफ़ा फिर से इंकरेज करना चाहूँगी कि वो कलाम मुझे खुदा की तरफ से आप लोगों के लिए मिला था और मैंने बताया था आपको कि खुदा ने मुझे कहा है कि आपने लोगों को बताना है कि अपने घरों में दुआया मज़बे कायम करें, खानदानी दुआवां करो मिल के। क्योंकि आज जब मोबाइल फ़ोन आ गया ना, इन्हें खानदान बड़ा जुदा कर देता है। ठीक है ना, मेरे कदम से एग्री कर देते। कोई किसी कोने च बैठा होता है, किसी कोने च ठीक है जितने सिग्नल लौड़े उठे बैठा। लेकिन खुदा की तरफ से मुझे वो कलाम मिला था कि कलीसिया को बताओ कि अपने घरों में खानदानी मज़बे कायम करो, मिलके खानदानी दुआ करो और आग हमेशा मज़बा पे नाज़िल होती है। और जब खुदा के पाक की आग आती है तो घरों से बीमारियाँ, घरों से नातफाकी की बदबूएं, घरों से ऐसी चीज़ें जो कि खुदा को पसंद नहीं है, गुस्सा, नफरत, बिदतें, जुदाइयाँ, जब खुदा की आग नाज़िल होती है तो वो बसम हो जाती है और सिर्फ मोहब्बत रह जाती है और खुदा मोहब्बत है। और जब खुदा हमारी ज़िंदगी में होता है तो हम बदले हुए लगते हैं। आज तक जितने भी लोगों की खुदा से मुलाकात हुई है ना, वो पहले जैसे नहीं रहे। क्या आप इत्फाक करते हैं इस बात से? करते हैं आप इस बात से इत्फाक? ठीक है। जितने लोगों की भी यीशु से मुलाकात हुई है वो पहले जैसे लोग नहीं रहे। जिंदगी तब्दील हुई है और जब जिंदगियां तब्दील हुई हैं, आप जानते हैं शागिर्दों के बारे में, वही शागिर्द जो यीशु के साथ रहते थे, जब उनको बुलाया गया कि अपने कामों को छोड़कर मेरे पीछे आओ, पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने पूरी दुनिया में कलाम की मुरादी की और वो कलाम आज हमारे पास मौजूद है। जब हमारी मुलाकात यीशु के साथ हो जाती है ना, तो हमारी शख्सियत बदल जाती है, हमारा किरदार बदल जाता है, हमारा बोलचाल बदल जाता है, हमारा रवैया बदल जाता है, हमारे खानदान बदल जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी नस्लें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी है, तो फिर से कहना चाहूँगी कि अपने घरों में खानदानों में मिल के दुआ करें। ठीक है, सारा खानदान बैठे और मिल के दुआ करें। आप देखेंगे कि मौजूदात होंगे, आप देखेंगे कि आपके खानदान में इतनी बरकतें आएंगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। कलाम का वादा है, कलाम ये कहता है कितनी बरकत दूंगा कि आपके घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। देखिए कि खुदा के कलाम में से आज हम खुदावंद के कवि हाथ की कुदरत और ताकत। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, आप पर्सनली तौर पे उनसे मिले होंगे, आपने सुना होगा कि
इस बंदे का हाथ जो है ना ये बड़ा है, ठीक है। अगर कोई कामयाब शख्स है ना तो उसके बारे में कहा जाता है कि ਇਹਦੇ पीछे फलाने का हाथ है, क्या जानता कि नहीं। अगर फलां का हाथ ना होता तो ये बंदा आज यहाँ पे ना होता। फिर जब किसी से साइन करवाने होते हैं ना तो जब फलाने बंदे के साइन लगणगे ना तो रिश्वत चल जानी है, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाना है। हाथ की ताकत, इंसानों के हाथ की ताकत, ठीक है। फिर अगर कोई जिम्मेदार बंदा हो जिसका बड़ा ओहदा हो, बड़ा नाम हो, कहा जाता है कि फलां बंदे का हाथ है, ठीक है, भरा का हाथ है, प्यो का हाथ है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे हाथों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया में रहते हुए गवर्नमेंट के हाथ की भी सारी जरूरत पैंती, फिर इसी को काम कर सकते हैं, ठीक है। भाई आसिफ ने जब सिक्योरिटी अप्लाई की तो गवर्नमेंट का हाथ था ना, पुलिस देखी आपने, गवर्नमेंट का हाथ सीगा ताकि प्रोटेक्शन हो। ये असूल है, हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है खुदावन के कभी हाथ की है। जब तक खुदा का हाथ है ना आपके साथ हो तो दुनिया के हाथ जितने मर्जी आपके साथ खड़े हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक खुदा का हाथ आपके ऊपर ना हो। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथों पे फख्र करते हैं, जिनको बड़ा गरूर है। अगर कोई पेंटिंग अच्छी कर लेता है कहते हैं जी मैं बनाया है, ठीक है, फख्र इंसान को होता है, ठीक है। अगर किसी कलम में बड़ी ताकत है जी, जज के साइन हो जाते हैं, ताकत है, ठीक है, हाथ है ना, जज का हाथ है, साइन कर दे तो फैसला डन हो जाता है। लेकिन खुदा का जो हाथ है, जो कभी हाथ है, तो बहुत बड़ा हाथ है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे और जब आज आप जान जाएंगे, जब हम सब मिलकर उस हाथ के बारे में जान जाएंगे तो दुनिया के हाथों की ज़रूरत फिर आपको नहीं महसूस होगी। फिर आप उसी हाथ की तरफ देखेंगे और फिर आप उसी हाथ को दावत देंगे कि वो हाथ बढ़ेगा तो ये काम होगा, ठीक है, उस हाथ की वजह से ये काम होगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जोशुआ की किताब अभी जब हमने हवाला पढ़ा है, ताकि ज़मीन की सब कौमें जान ले कि खुदावन का हाथ कवी है और वो खुदावन तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहे। अब हम कवि लफ्ज़ पे थोड़ी देर बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कवि। क्या आपको बताना चाहेगा कि कवि का क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं इस लफ्ज़ के बारे में? ये उर्दू लफ्ज़ है, माइटी है, ओके। और कोई मजबूत हाथ, चाचा जी कुछ बताना चाह रहे थे? ताकतवर हाथ, ठीक है। और कोई हाथ में से कवि हाथ, क्या आप समझती हैं इसके बारे में? कुदरत वाला हाथ, ठीक है। सो इसके जो मतलब थे काफ़ी मैंने डिक्शनरीज में से ढूंढने की कोशिश की। कवि का मतलब है जोरावर, तवाना, ताकतवर, कुदरत वाला, मजबूत, सख्त, पंजाबी में तगड़ा भी कहते हैं, पुराने बंदे का हाथ बड़ा तगड़ा, ठीक है। और माए जो है ना वो बच्चों को डांटे के कहते तेनू तेरे प्यो के हाथ नहीं लगे, कहती है कि प्यो का हाथ बड़ा जो सख्त होता है और सख्त होना भी चाहिए, ये बड़ी तरबियत होती है इंसान की। तगड़ा हाथ, ठीक है, खुदावन का। कवि हाथ जो है मजबूत, ताकतवर, सख्त, कुदरत वाला, तगड़ा हाथ। इस्तिस्ना की किताब उसके 26वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, इस्तिस्ना की किताब 26वें बाब की 8वीं आयत में, और खुदावन कवि हाथ और बुलंद बाजू से और बड़ी हैबत और निशानों और मोजज़ों के साथ हमको मिस्र से निकाल लाया। बनी इसराइल कौम का वाक़या है, जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो खुदावन के कवि हाथ ने उनको बड़े जोर के साथ, ताकत के साथ उस गुलामी में से निकाला, क्योंकि खुदावन का हाथ उन पर था। अब इस हाथ के बारे में हम जानेंगे कि ये हाथ कितना बड़ा है और इस हाथ ने क्या क्या बनाया है। ज़बूर 102 और उसकी
25 में लिखा है, तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सनत है। आमीन। क्या लिखे कलाम मुक़द्दस में? जमीन भी उसने बनाई है और आसमान भी उसने बनाया है। अब ये साया की किताब उसके 48वें बाब की 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं। ये साया 48वें बाब की 13वीं आयत में, यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। आसमान कितना बड़ा है? बड़ा है ना आसमान? हमारे ऊपर जो आसमान है वो बड़ा है ना? तो किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हाथ कितना बड़ा हाथ है। और कलाम ये कहता है कि जमीन भी उस हाथ ने बनाई है। अब आप जरा ये देखें कि अगर आप आसमान को देखें और इंसान के हाथ को देखें, तो इंसान का हाथ बड़ा है या आसमान बड़ा है? आसमान बड़ा है और उसको बनाने वाला भी बड़ा है। ठीक है, तो कलाम मुक़द्दस में एक और हवाला देखेंगे। ये साया की किताब 66 बाब 66 पहली और दूसरी आयत। ये साया 66 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। इसमें लिखे हैं, सब कुछ खुदावन के कवि हाथ ने बनाया। गाली खत्म हो गई। आसमान भी, जमीन भी, यहाँ तक कि सब कुछ खुदावन के कवि हाथ ने बनाया। तो फिर फख्र किस चीज का? जरूर किस चीज का? उसके उस हाथ के साथ तो हमारा मुकाबला नहीं है ना। ठीक है, अगर मिस्त्री ये कहे कि इस बिल्डिंग को जी मैंने तमीर किया है, मेरे हाथ लगे ने इस बिल्डिंग पे, मैं इतना लाया है। ठीक है, अब मिस्त्री का हाथ बड़ा है कि ये बिल्डिंग बड़ी है? बिल्डिंग बड़ी है। ठीक है, और बनाने वाला भी बड़ा है। उसने टैलेंट दिए है हमें, ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं। जिन हाथों से हम काम कर सकते हैं, हमारे पास हुनर है, ये खुदा का दिया हुआ है। लेकिन ये हमारा फख्र नहीं है। ये हमारा फख्र नहीं है कि हम अपने हाथों पे फख्र करना शुरू करें। ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें 2 हाथ दिए हैं और इन हाथों को वो जो बरकतें दी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कलाम मुक़द्दस कहता है क्योंकि सब चीज़ें तो मेरे ही हाथ ने बनाई। ठीक है, खुदा यहाँ पे कह रहा है। अब दानियल की किताब में हम 2 बादशाहों का जिक्र देखते हैं जिन्होंने इस हाथ को चैलेंज करने की कोशिश की। देखेंगे दानियल की किताब है ना, सर आप इस हवाले को पढ़ने में रहनुमाई करें। दानियल की किताब 5वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफ़त की और उनके सामने मैनोशी की। बेलशस्सर ने मैस से मसरूफ़ होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल आया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियाँ और हरमे उनमें मैन खारी करें। तब सोने के ज़रूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और हरमों ने उनमें मैं पी। उन्होंने मैं पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम की। उसी वक्त
آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گیج پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا، تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جی ہم نے بادشاہ کے متعلق دیکھا، اس بادشاہ نے خدا کے ہاتھ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ خدا نے اس بادشاہ کے وسیلہ سے بڑی فتوحات دلوائی، بہت فتح اس نے حاصل کی، لیکن فتح حاصل کرنے کے بعد جب اس نے اسرائیل کو فتح کیا تو بڑا غرور آ گیا۔ جب غرور آیا تو اس بادشاہ نے کیا کیا، ہیکل میں سے جو پاک برتن ہوتے ہیں، جنہیں شاعر والی برتن سے کہہ سکتے ہیں، ہیکل میں سے پاک برتنوں کو لیا، ان میں مے نوشی کی اور ان میں ناپاک چیزوں کا گوشت بنایا، ایک بڑی ضیافت کی، وہاں پہ بہت جو شرابیں چلی، ٹھیک ہے۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ جب میں نے یہ کام کیا ہے تو پروٹوکول مجھے ملنا چاہیے، خدا کے نام کو نہیں، خدا کے ہاتھ کو نہیں۔ بھول گیا، غرور آ گیا، لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ سب کچھ کیا، جب محفل سجی ہوئی تھی، اس کی بیویاں، خڑمے، سارے لوگ جو تھے وہ ضیافت میں شریک تھے، تو ایک ہاتھ کی صرف انگلیاں ظاہر ہوئیں، وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ جدوں اسی اپنے ہاتھوں سے فخر کرنا شروع کر دینے ہیں نا، تو خدا بھی اپنے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے کہ جب خدا ہمیں فتح دیتا ہے، جب خدا ہمیں مشکلات میں سے نکالتا ہے، جب خدا ہماری زندگی میں سے معجزات رونما ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں، تو جلال بھی تو اس خدا کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خدا کے جلال کو چوری ہم نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ گناہ ہے جو اس بادشاہ نے کیا۔ اور جب آسمان سے یہ انگلیاں ظاہر ہوئی تو بادشاہ کی حالت بگڑ گئی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی ہیں تو بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ پہلی صورت تھی۔ اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، بڑی سٹریس آ گیا، بہت پریشان ہو گیا۔ جی بندے دماغ نہیں اڑ جاتے، کہتے ہیں وہ تو بندے دماغ اڑ گئی پریشانی کی وجہ تو، جیسے وہ ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پیچھے کمر تھی، وہ جو جوڑ جب ڈھیلے ہو گئے، اس کے لیے اٹھنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس بادشاہ کی کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، اتنی زیادہ اس کی صورتحال جو تھی خراب ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ خدا کے ہاتھ کو چیلنج کیا، یہ میں نے کیا ہے، یہ ساری فتوحات جو مجھے ملی ہیں یہ میری طاقت سے ملی ہیں، یہ وہ اپنی تلواروں پہ، اپنے ان چیزوں کو جو وہ استعمال کرتا تھا جنگیں لڑنے کے لیے، ان پہ وہ فخر کرنا شروع ہو گیا کہ یہ فتوحات میری ہیں، مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، مجھے وہ عہدہ ملنا چاہیے کہ جو سب کچھ کیا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ جو بندے سے میں آ جاتی ہے نا، ہم وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے پادری صاحبان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، گواہیاں بھی آپ چینلوں پہ سنتے ہوں گے کہ جی فلانے پادری نے دعا کی تھی دینج ہو گیا۔ پادری کہتے ہیں کہ میرا نام لینا تسی، فلانے پادری نے دعا کی تھی پھر کام ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کے جلال کو چوری کرنے والی چیزیں ہیں، یا ہم اپنے آپ کو اب پرموٹ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ جیسے ہی اس بادشاہ کے اندر میں آئی نا، تو بادشاہ نے پھر جب خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے نا تو پھر انسان بہت کامزور ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اندر کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کے جو اس نے کام کیے ہیں ان کو ہم اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، کہ
मुझे ज़्यादा फख्र है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है। नहीं, हम कुछ भी नहीं है। जब इसमें लिखा है उससे जुदा हो के हम कुछ कर नहीं सकते। ਅਸੀਂ हो जाने बड़ी जल्दी, कोई एक काम हो जाए जैसे कि देख मैं की था, बल्ले बल्ले हमारी होनी चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। खुदा को ये पसंद नहीं है। खुदा के हाथ में है हम, वो हमारा कुम्हार है, उसने हमें बनाया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमें शेप दिया है, और जिस चीज़ को बनाया जाता है अगर उसी के साथ हमारा मुकाबला होना शुरू हो जाए तो गलत बात है ना। खुदा को ये पसंद नहीं है। एक और बादशाह इसी दानियल की किताब में हमें मिलता है, नबूकदनेस्सर बादशाह। आपने सुना होगा उस बादशाह के बारे में। उसने क्या किया था? एक सोने की मूर्त बना ली, तो हुक्म कर दिया कि सारे ये सिजदा करेंगे। लोग तो खुश थे, ठीक है कि बादशाह सिजदा करना, करी जाओ, ठीक है। बहुत दफ़ा हम इस तरह के फैसले कर लेते हैं कि चलो कोई गल झट दी झट करना है, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ नौजवानों का जिक्र मिलता है। कोई नाम बताना चाहेगा? वो कौन से थे? सदरक मेसक अबदनगो। ये नौजवान जो थे, इन्होंने खुदा के हाथ की ताकत को देखा था। इन्होंने देखा था कि खुदा का हाथ जो है वो कभी है, वो बचाने की कुदरत रखता है। और जब हमें खुदा के हाथ की ताकत का पता चल जाता है ना, तो फिर हम इंसानों की परवाह नहीं करते। जितने मर्जी लोग हमारे खिलाफ हो जाए, जितनी मर्जी मुखालफतें हों, लोग आपको परेशान करें, जब खुदा का हाथ हम पे होता है ना, तो फिर दुनिया की परवाह हमें नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान जो थे, इन्होंने उस हाथ की ताकत को देखा था। बादशाह का हुक्म आ गया कि सारे मुल्क को सिजदा करेंगे। और जेडे बादशाह के विचोले से नाल फिरन वाले जाके दसन दे के बादशाह सलाम उन्होंने अज कह दिता है। वो तो नौजवान बड़े आकड़ डे ने, वो कहते असीं नहीं सिजदा करना, असीं इस मूर्त को नहीं सिजदा करना। भड़काने लग पे बादशाह। जब बादशाह को पता चला, गजबनाक हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह गजबनाक हुआ, गुस्से से भर गया। ये क्यों नहीं ऐसा कर रहे? ये क्यों उस मूर्त को सिजदा नहीं कर रहे जो मैंने बनवाई है? तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुक्म जारी हो गया। पता है किस चीज का हुक्म जारी हुआ? मैं आपको दुआ करना चाह रही हूँ ताकि आपको नींद ना आए। बादशाह ने क्या हुक्म किया था? क्या? इनको शेरों की मांग में डाला, आग की भट्टी में डाल दिया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें ये फैसला मंजूर है। क्यों उन्होंने ये फैसला मंजूर किया? क्योंकि वो जानते थे कि खुदा उनका कभी हाथ कितना बड़ा है। उनको इस हाथ की ताकत का अंदाजा था, ना सिर्फ अंदाजा था बल्कि तजर्बा भी था। उन्होंने सीखा होगा, क्योंकि इंसान तजर्बात से सीखता है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा जानना शुरू हो जाते हैं। मैं जब अमेरिका में गई तो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती थी, आती थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारी ज़ुबान ही नहीं है। मैंने उन चीज़ों को सीखा, फिर मैंने तजर्बा किया। बहुत सारी ज़िंदगी जो है वो टोटली मुख्तलिफ है। उनका उठना बैठना, रहन सहन, वक़्त, उनके कपड़े, हर चीज़ को मैंने सीखा, तजर्बा किया अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं कामयाब हो गई हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, उन जैसी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, लेकिन खुदा मुझे सिखा रहा है, तजर्बा कर रही हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह इन नौजवानों ने भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के हाथ का तजर्बा किया हुआ था। ये जानते थे कि ये हाथ जो है आग की भट्टी में से भी निकालने की कुदरत रखता है। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे दानियल की किताब 3 बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत। दानियल की किताब 3 बाब 13वीं से 15वीं आयत। मारिया आप पढ़े इसको। ठीक,
आ जाओ। डैनियल की किताब 3 बाब 13 से 15वीं आयत। इस वाक्य से आप पहले भी वाकिफ हैं। मैं चाहूँगी कि हम चंद चीज़ों को हम जानें, मिलकर सीखें। तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मिसर और अब्दनजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मिसर और अब्दनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तरद रहोगे, जिस वक्त कुरना और नय और सितार और रुबाब और बरबत और चंगियाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो तो बेहतर। पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? आमीन। थैंक यू। जब बादशाह को पता चला तो कलाम मुक़द्दस में लिखा बड़ा गज़बनाक हो गया। फिर तस्दीक करने के लिए उन नौजवानों को बुलाया गया, क्या ये सच है कि तुसी मेरी मूरत को मेरे बुतों में सिजदा नहीं करोगे? उन्होंने कहा, हाँ जी, हम नहीं करेंगे। ठीक है। फिर उसने चैलेंज किया, उसने कहा कि कौन तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? यहाँ पे क्या था? गरूर, घुमंड नजर आ रहा है? कौन तो मेरे हाथ केड़ा छुड़ा सकता है? ठीक है। बादशाह के अंदर बड़ा गरूर था, बड़ा घुमंड था, वो अपने हाथ पे बड़ा फख्र कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो तो बादशाह के हाथ की कुदरत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है, और वो बादशाह जो है वो आग की भट्टियों में से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अब यहाँ पे 2 हाथ हैं, एक दुनियावी बादशाह है और एक बादशाहों का बादशाह है। जिदों मत्था लगता ना बादशाहों के बादशाह दे नाल ते फिर बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि अभी 2 हाथों का मुकाबला है और मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है। केड़ा तो मेरे हाथों छुड़ाएगा? ठीक है। अपने आप पे बड़ा फख्र गुरूर वो बादशाह कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिंदा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अब हुक्म जारी हो गया। जैसे हुक्म जारी हुआ तो कहा गया कि भट्टी की जी थोड़ी स्पीड है ना, तेज कर दी जाए। पता है कितनी ज्यादा? 7 ठीक है। 7 गुना ज्यादा अग नू तेज कर दिया जाए कि जी अगे अग बढ़न नहीं सी ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कह सकते जे कोई ऐसा पेट्रोल या कोई ऐसी चीज सुटी जाए तो अग जी 7 गुना ज्यादा तेज हो जाए। ठीक है। अब 7 गुना तेज जो है वो आग वहाँ पे है, और उनको बांध कर आग की भट्टी में डाल दिया गया है। और वहाँ पे क्या होता है? कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि वहाँ पे वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, ना सिर्फ उसने अपना हाथ दिखाया है, वो खुद उस भट्टी में बचाने के लिए आ गया। कलाम मुक़द्दस खुदा के वादों से भरा पड़ा है। जब हम उस हाथ को अपनी ज़िंदगी के ऊपर बुलाते हैं, जब हम उस हाथ को अपने ऊपर मांगते हैं, कलाम मुक़द्दस में दाऊद बादशाह को इस हाथ का बड़ा गहरा तजर्बा था। बहुत सारे ज़बूरों में उसने कहा है कि तू मुझे गहरे पानियों से निकाल लाया, तेरे हाथ ने मुझे बचा लिया, तेरे हाथ ने मुझे छुड़ाया, तेरा हाथ मुझ पे रहा। ठीक है। ज़बूरों में वो दुआएं करता है, शुक्रगुजारियाँ करता है इस बड़े और अजीम और कुदरत वाले हाथ के लिए, क्योंकि दाऊद बादशाह का तजर्बा इस हाथ के बारे में बियाबानों में हुआ जो भेड़ बकरियां चुराता था।
ठीक है, जो भी शेर या रीछ आता वो अपने हाथ से वो उन दुश्मनों से अपनी भेड़ों को छुड़ाता, ठीक है। लेकिन उस हाथ के पीछे जो ताकत थी वो जिंदा खुदा की हाथ की थी। खुदा दाऊद बादशाह को तजर्बा करवा रहा था कि अगर तुम मेरे हाथ की ताकत को लेकर साथ चलेगा तो जाती जूलियत जैसे लोग तो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। वहां पे जब दाऊद ने उस जाती जूलियत को गिराया तो क्या वो दाऊद बादशाह की कुदरत थी? तो कहता है मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूँ, ठीक है। उसने ये चैलेंज किया था दाऊद बादशाह ने कि तू ते बढ़िया लाठियां ते अपने सारे हथियार लेके आया है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूँ, क्योंकि वो जिंदा खुदा की हाथ की ताकत को जानता था। जब दाऊद का हाथ उसने जब वो बच्चे काटने घुमा के मारा, जब वो ऐसे घुमा रहा था तो खुदा का हाथ था, वो खुदा के हाथ की ताकत के साथ उसने मारा था। अगर दाऊद अपने हाथ की ताकत से जाती जूलियत को गिराने की कोशिश करता तो वो कभी नहीं गिरा सकता था, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन उस हाथ के साथ जो ताकत थी, वो जो तजर्बा था दाऊद बादशाह का, वो खुदा के हाथ का तजर्बा था। और जब हमारी जिंदगियों में खुदा के हाथ का तजर्बा होता है तो चाहे आपकी मुखालफत 7 गुना बढ़ जाए, चाहे आपके मुखालफीन सातों तरफ से आपको बुरा भला कहें, लेकिन अगर खुदा का हाथ आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत भी आपके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। एक शख्स के बारे में मैं पढ़ा, मैं बड़ी उसकी जिंदगी से मुतासर होती हूँ, याबीस की जिंदगी के बारे में। कलाम में लिखा है, बड़ा छोटा सा इसका जिक्र है, लेकिन वो ये दुआ करता है, खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो। देखेंगे एक हवाला इसका ताकि आपको पता हो। पहली तवारीख उसका 4वां बाब 9वीं और 10वीं आयत। पहली तवारीख 4वां बाब 9वीं और 10वीं आयत। लिखा है, और याबीस अपने भाइयों से मोअज़्ज़ज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाक़या बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन। आमीन। सिर्फ 4 जुमलों की दुआ है, लेकिन वो ये दुआ कर रहा है कि तेरा हाथ मुझ पर हो। उसको पता था कि मैं अपनी ताकत के साथ, मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। जब खुदा का हाथ मुझ पे होगा तो फिर दुनिया के हाथों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि फिर बड़े भरा का हाथ मेरे तो होएगा फिर मैं कामयाब हो सकता है, मेरे बाप का हाथ, मेरे चाचे का हाथ, मेरे ताए का हाथ नहीं। तो वो जानता था कि अगर ये हाथ मेरे ऊपर रहेगा ना तो दुनिया की कोई चीज़ मुझे हिला नहीं सकती। इनकरेज करना चाहूँगी इस वक्त आपको कि उस हाथ को अपने ऊपर बांधना शुरू करें कि खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो। हर रोज़ अपनी दुआ में इस जुमले को शामिल करें कि खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो, खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो। क्योंकि जब खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर होता है तो दुनिया के हाथ जो है उनकी ताकत खत्म हो जाती है। वो जितना मर्जी अपने हाथों को बढ़ाने की कोशिश करें वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। दानियल की किताब में हम देखते हैं कि दानियल को शेरों की मार में डाल दिया गया, ठीक है, और उस हाथ ने दानियल को शेरों की मार में महफूज रखा और बचाया, छुड़ाया, ठीक है। खुदा की कलाम में लिखा है कि जब बनी इस्राएल कौम का जो अजीम लीडर था मूसा मोसेस, जब वो उनको मिस्र की गुलामी से लेके आया, बड़ा वक्त लगा
سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ایک وقت آیا کہ موسیٰ تھک گیا. کہتا خدا نے میرے پلے پا دیتے کہ میں انہوں جمیا. بڑا مشکل کام ہے. ان لوگوں کے ساتھ وہ اتنے نیگیٹو تھے, ان کی سوچ اتنی زیادہ جو نیگیٹو تھی کہ وہ منفی چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے, اور وہ جو چیزیں گزر گئی تھی, جو کام ہو گئے تھے, ان کو دیکھتے تھے, ان کے بارے میں سوچتے تھے. لیکن جو خدا کام ہر روز ان کی زندگی میں کر رہا تھا, جس ہاتھ کی طاقت کو وہ ہر روز دیکھ رہے تھے, ہر وقت دیکھ رہے تھے, انہیں تو بھروسہ نہیں سکھاتے. خدا کا بندہ موسیٰ پریشان ہو گیا. خدا نے کہا کہ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے کہ بچا نہ سکتا؟ میں کہ موسیٰ آگے بات, میرا ہاتھ تیرے نام ہے. جب خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, تو جتنے مرضی منفی لوگ ہمارے ساتھ ہوں, جتنے مرضی منفی چیزیں جو ہیں وہ لوگ ہمارے بارے میں سوچیں, کہیں, ادھر ادھر مخالفتیں کریں, خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ بچا نہ سکے. اور یہ کہا کہ کیا میرا کان خالی ہو گیا کہ میں سننے سے؟ موسیٰ کی انکریجمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے, اور آج ہماری انکریجمنٹ ہو رہی ہے. آج خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کے ہاتھوں کی آپ کو فکر ہے کہ یہ ہاتھ طاقتور ہے, یہ مجھے نقصان پہنچائے گا, تو یہ یاد رکھیے کہ خدا ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو بچا نہ سکے. اس کا کان خالی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو سن نہ سکے. آسمان اس نے بنایا, زمین اس نے بنائی, سارا کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب کچھ اس نے بنایا. اب ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ خدا کی اس طاقت کو اور ان چیزوں کو جو خدا نے بنائی. یہ سایہ کی کتاب اس کی 40ویں باب کی 12ویں آیت ہے. کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی, اور زمین کی گرد کو پیمانوں میں بھرا, اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا, اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. اب اس ہاتھ کی طاقت آپ نے دیکھی ہے کہ اس نے سمندر کو چلو سے, چلو کیوں کہتے ہیں پنجابی چوڑی, ٹھیک ہے, چوڑی پانی, وہ کہتے ہیں کہ چوڑی پانی دودھ نہیں نہ کر کے ہی دے سکتے, ٹھیک ہے. اس طرح خدا نے سمندر کو زمین کی گرد کو نمائش کر لیتا ہے, پہاڑوں کو, ٹیلوں کو. مطلب اس میں لکھا ہے کہ دیکھ, یسایہ کی کتاب 40ویں باب کی 15ویں آیت میں, دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہے. قومیں ڈول کے ایک بوند کی مانند ہے, قطرے کی مانند ہے, ٹھیک ہے. وہ ہاتھ جو ہے وہ طاقتور ہاتھ ہے. وہ اس ساری چیزیں جو اس نے بنائی ہے ان کو اپنے ہاتھ میں نام لیتا ہے, تولتا ہے ان چیزوں کو, ٹھیک ہے. جب اس ہاتھ کی طاقت کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ قوی ہاتھ ہے, وہ ہاتھ جو ہے مضبوط ہاتھ ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو چیز خدا کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے نا, وہ چیز بڑھ جاتی ہے. معجزہ آپ نے سنا جب یسوع مسیح 5000 کی بھیڑ کو کھانا کھلا رہے تھے, کتنی مچھلیاں تھیں اور کتنی روٹیاں تھیں؟ 5 روٹیاں تھے. آج بچوں نے اسٹوری یہ سیکھی ہے نا, تو کتنی مچھلیاں تھیں, کتنی روٹیاں؟ ٹھیک ہے. اور جب کتنی جگہ بھیڑ تھی, کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ 5000. 5000 لوگ تھے, 5 روٹیاں 2 مچھلیاں, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, یسوع نے کیا شاگردانوں انہوں نے کھانے دو. شاگرد کہنے لگے, پھر انہوں نے ایک برکی بھی دوا گے, ایک چھوٹا پیس بھی دوا گے, بھی انہوں واسطے کافی نہیں. اگر اسی 4 کچھ خریدیے بھی تو 200 گرام کی روٹیاں میرا واسطے کافی نہیں ہونی ہیں. لیکن جیسے ہی یسوع نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ, ٹھیک ہے. وہ جو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں
वो जब यीशु के हाथ में आई तो वो बढ़ गई। ठीक है, अगर आपके पास कोई छोटी बरकत है, अगर आप सोचते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री बड़ी छोटी है, मेरे पास ये चीज़ जो है थोड़ी सी है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, आज छोटी चीज़ को यीशु के हाथों में दे दे, वो बड़ी हो जाएगी। ये तजर्बा करके देखिए, मुआवजा होगा। जितनी भी आप समझते हैं कि मेरी तालीम बहुत थोड़ी है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है ज़्यादा, ठीक है, और मेरी औकात नहीं है कि मैं ये कर सकूं, ठीक है, आज ये छोटी छोटी जो सोच है ना आपकी, ये सारी यीशु के हाथ में देके आपकी सोच बदल जाएगी, बड़ी हो जाएगी आपकी सोच। खुदा चीज़ों को बढ़ाने की कुदरत रखता है, वो प्रोवाइडर है, मुहैया करता है। ठीक है, जब कलाम मुक़द्दस में लिखा यहाँ उसने नहीं बोया, वो वहाँ से भी हासिल कर लेता है। ठीक है, ये इंसान के हाथ की ताकत नहीं है। जब भी कोई बीज बोया जाता है तो फिर फसल काटी जाती है। यहाँ पे किसान भाई बैठे हुए हैं, या कभी किसी ने तजर्बा किया कि कणक ते बीजी नहीं थे, नहीं कणक कोई लेकिन नहीं जान रहे। कभी ऐसा तजर्बा हुआ किसी के साथ कि आपने गंदम नहीं बोई लेकिन गंदम हासिल कर लिया आपने? ऐसा नहीं होता। गंदम पहला बीजनी पैदी है तो फिर इस गंदम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस कहता है कि खुदा का हाथ ऐसा कादिर मुतलक है, कवि है, तगड़ा है, जोरावर है कि अगर वो ना भी बीजे ना तो वो भी कर देगा। तो फिर आज हम सोचेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करेंगे कि ये कवि हाथ जो है ये हमारे ऊपर होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आसिफ भाई ने बिल्डिंग का आगाज़ किया, बिल्डिंग से पहले जैसे इसने इस लैंड को खरीदने का आगाज़ किया, बड़े हाथ आए, दुश्मनों के हाथ, इधर से इधर से इधर से, लेकिन दुआएं करते, आप सारी कलीसिया मिल के दुआ करते रहे कि खुदावंद तू दुश्मन के मुंह को बंद कर दे, खुदावंद तेरा हाथ हम पे हो, खुदावंद तू अपना दहना हाथ बढ़ा, खुदावंद तू ये कर वो कर। दुआएं की ना, जब हम दुआएं करते हैं तो खुदा अपना हाथ बढ़ा देता है, और जब खुदा का हाथ बढ़ जाता है बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब खुदा का हाथ आपकी तरफ बढ़ जाता है तो फिर मुश्किलातें आपकी ज़िंदगी से चली जाती हैं। जब वो कभी हाथ आपके ऊपर होता है तो दुश्मन की कोई ताकत आप पे हमलावर नहीं हो सकती। अगर आपकी मिनिस्ट्री छोटी है, अगर आपकी सोच छोटी है, आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुदा उनके हाथों में दें, वो बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा खुदा है। और हमेशा खुदा से बड़ी चीज़ों की दुआ करें, क्योंकि वो बड़ा खुदा है, वो बड़ी चीज़ें देना जानता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, पहला पतरस 5वां बाब और 6ठी आयत, आप में से जुबानी भी याद होगी लोगों को। पहला पतरस 5वां बाब 6ठी आयत, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदावंद की कभी हाथ के नीचे, अब जब हम नीचे रहते हैं ना खुदा की कभी हाथ के नीचे, ठीक है, ज़बूर कामे में लिखा है ना कि जो हक ताला की पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सिकरत करेगा। अब ये नहीं कि जो पर्दे आंदा है जाता है, पर्दे में रहता है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की? कलाम मुक़द्दस में ये नहीं लिखा कि जो खुदावंद के पर्दे में आता जाता है, नहीं, जो खुदावंद के जो कादर मुतलक के साया में वो सुकूनत करेगा। कौन सुकूनत करेगा? जो हक ताला का पर्दा में रहता है। जो में है ना, ये चीज़ों को तब्दील कर रहा है, ठीक है, ये सूरत हाल को तब्दील कर रहा है कि आना जाना नहीं है, स्टे करना। ये स्टे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात के पास खुदा के कभी हाथ के नीचे, अब ये नहीं कि खुदा के हाथ के नीचे भी आ जाना, दूसरा थले भी रहना, नहीं, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी। यहाँ पे फरोतनी का जिक्र हुआ है कि गुरूर नहीं करना। आपने 2 बादशाहों का जिक्र पढ़ा है, सुना है कि उन्होंने गुरूर किया
वो फरोतन नहीं थे, वो आजिज़ नहीं थे, अपने हाथों पे गुरूर करना शुरू किया। लेकिन जब वो खुदा के कभी हाथ के नीचे रहते हैं लेकिन गुरूर भी रहता है तो कामयाबी नहीं है। खुदावन की कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। तो दफ़ा ऐसे होता है कि हम खुदा पे बड़ा भरोसा करते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, इबादतें, ठीक है, कवायद में खड़े होना, प्रस्तुत करनी, रोज़े रखने, लेकिन एक चीज़ जो बहुत सारे ईमानदार मिस करते हैं वो ये है कि वो खुदा के वक्त का इंतज़ार नहीं करते। मुक़द्दस में लिखा है कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूँ, सलामती के ख्यालात, ताकि वो तुम्हें मुस्तक़बिल की उम्मीद बख्शे। ठीक है, अब मुस्तक़बिल जो है वो खुदा के हाथों में है, लेकिन हम खुदा के वक्त का इंतज़ार नहीं करते हैं, और जब जल्दबाजी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं तो नुकसान होता है। खुदा के वक्त का इंतज़ार करना, उसके हाथ को अपने ऊपर हर वक्त लेते रहना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी मुखालफत 7 गुना बढ़ जाए, 10 गुना बढ़ जाए, लोग जितना मर्जी आपको परेशान करें, खुदावन का कभी हाथ जब आपके ऊपर होगा तो ज़िंदगी में बड़ा सुकून होता है। मैंने इस हाथ का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में किया है और मैं हर वक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे इस हाथ से बड़ी मोहब्बत है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदावन जो है वो मौजज़ात का खुदा है, वो वादों में सच्चा खुदा है, वो झूठ नहीं बोलता, ये हकीकत है। ठीक है, और जब वो हाथ आपके ऊपर होगा तो वो वादों का सच्चा खुदा जो भी वादा उसने किया है उसको पूरा करने की कुदरत रखता है और वो करता भी है। ठीक है, कलाम मुक़द्दस को पढ़े जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, और खुदावन के हाथ को हमेशा अपने ऊपर मांगे कि खुदावन तेरा हाथ मुझ पर हो, खुदावन तेरा हाथ मेरे बच्चों पर हो, खुदावन तेरा हाथ मेरे शौहर पर हो, मेरी बीवी पर हो, खुदावन तेरा हाथ मेरी नस्लों पर हो। मुझे मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि वो दुआ करते थे कि खुदावन खुर्शीद को बरकत दे, खुर्शीद की नस्ल को बरकत दे, इसके बच्चों को बरकत को बढ़ा, उसकी उम्र, खुर्शीद की उम्र को बढ़ा, उसके बच्चों की उम्र को बढ़ा। ठीक है, मैंने सुना है कि वो दुआ करते थे, मैंने नहीं देखा उनको, लेकिन मेरे दादाजी ने खुदा के हाथ की कुदरत को देखा था। वो चाहता था कि मेरा बेटा भी इसका तजर्बा करे, वो ये चाहता था कि मेरी नस्लें भी इसका तजर्बा करें। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि अपनी नस्लों के लिए दुआ करना शुरू करें। खुदावंद आपकी नस्लों से मोहब्बत रखता है, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। नस्ल दर नस्ल बरकतें उसके पास है आपकी नस्लों के लिए। ठीक है, आप ये न्यू जनरेशन जो है मोबाइल फ़ोन का बेहद इस्तेमाल करती है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को मैं ये इनकरेज करना चाहूँगी कि स्टैंड लें। ये वो वक्त नहीं है कि आप इग्नोर करें। बच्चों को चेक करें कि बच्चे क्या देखते हैं फ़ोन में से, बच्चों को देखें कि मेरी बेटियाँ क्या कर रही हैं, मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। ख़ानदानी दुआ जो है ना अपने ख़ानदान में शुरू करें। आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में होते हैं, आप देखेंगे कि कितनी बरकतें आती हैं। और हर रोज़ अपने ख़ानदान के ऊपर खुदावंद का हाथ मांगें। खुदावंद तेरा हाथ मेरे बच्चों पर हो, मेरे बच्चों के बच्चों पर हो। ठीक है, जब खुदा का हाथ आप पे होगा, आपकी नस्लों पे होगा, तो नस्लें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। हमारा खुदा नस्लों से मोहब्बत करने वाला खुदा है। जो वादे उसने अब्राहम के साथ किए, कलाम बताता है वही याकूब के साथ किए। ठीक है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ उससे वादे हमें नजर आते हैं, क्योंकि उनके बाप के साथ वो वादे थे। ठीक है, और जो वादे मेरे दादाजी के साथ खुदा ने किए वो मेरे बाप में नजर आते हैं, वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है उनके लिए आपने दुआ करनी है। ठीक है, उन पे तवज्जो दें। अगर वो बच्चे नहीं मानते तो हम इसमें लिखा कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, बच्चे जो है वो माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे, नाशुक्र, ढीठ, ये सारी सूरत हाल अभी नज़र आ रही है। ठीक है, नज़र आ रही है। तो अगर बच्चे नहीं मान रहे आपकी बात को, दुआरों से में ठहर जाएंगे। खुदावंद का हाथ उनके ऊपर मांगे, खुदावंद तेरा हाथ मेरी बेटी पर हो, खुदावंद तेरा हाथ मेरे बेटों पर हो।
मुझे याद है कि मेरी माँ जैसे सुबह सुबह उठती थी दुआ करती थी कि खुदावंद मैं तेरे हाथ को अपने ऊपर मांगती हूँ, अपने शोहर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, और उसका हाथ हमने देखा है अपने ऊपर, उसके हाथ का हमने तजर्बा किया है। हम छोटे से थे, आयतें हमें सिखाती कि खुदावंद पे भरोसा करना है, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, गौर करें कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, दुआ करें उनके लिए, जितनी ज़्यादा दुआ आप कर सकते हैं। माँ बाप की दुआएं हमेशा रंग लाती हैं, और जो माँ बाप के मुंह से जो बरकत निकलती है ना, वो ज़िंदगी में हमेशा रहती है। मेरी माँ दुआ किया करती थी कि मेरे बच्चे जहाज़ में सफ़र करेंगे। तो उस वक्त हमें बिल्कुल इस चीज़ का तजर्बा नहीं था कि ये दुआ कब असर करेगी, ये दुआ कब पूरी होगी। आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुआ का असर मजबूत है। ठीक है, इतना लंबा सफ़र करके हम जहाज़ में आए हैं, तो मैं अपने शौहर को बता रही थी कि मेरी माँ की दुआ है। मेरी माँ कहती थी मेरे बच्चे जहाज़ में सफ़र करेंगे। तो मैंने कहा ये उस वक्त की दुआ जो है वो अभी असर कर रही है। माँ बाप की दुआएं हमेशा रख लाती हैं, और जो माँ बाप बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, जो उनके लिए फिक्र करते हैं, ठीक है आप उनको प्रोवाइड करें हर चीज़ जो कुछ वो कहते हैं, लेकिन खुदा के नाम को, खुदा के हाथ को उनकी ज़िंदगियों में लेके आना, दुआ करना, ये आपका काम है। अपने बच्चों को इनकरेज करें कि बेटा खुदा ही कर सकता है। अगर वो जल्दबाजी कर रहे हैं कि मुझे मोबाइल फ़ोन अभी चाहिए, मुझे ये ड्रेस अभी चाहिए, उसे कहें कि बेटा खुदा मुहैया करेगा, आइए मिलकर दुआ करते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे वो नहीं सीखेंगे। ठीक है, उनको उनकी हालत में मत छोड़ें, ऐसा ना करें। नहीं, अपने बच्चों को खुदा के हाथ की कुदरत के बारे में बताएं, जो मुअजिज़ात आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं उनको बताएं। उनको बताएं कि बेटा मैं बीमार थी, उस हाथ ने मुझे बचाया है, वो हाथ आपके ऊपर भी है। अपने तजर्बात उनके साथ शेयर करें। और जब खुदावंद का हाथ आप पे, आपके बच्चों पे, आपके खानदानों पे होगा, तो गुर्बत नहीं रहेगी, बीमारियां नहीं रहेंगी, ब्लड प्रेशर हाई तो लो नहीं होंगे। ठीक है, कोई जोड़ा का दर्द नहीं रहेगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अपने आप को यीशु के खून में छुपाएं और उसके हाथ की कुदरत को, उस कवी हाथ को आज अपनी ज़िंदगियों में लेके जाएं, क्योंकि हमने सीखा है कि वो हाथ बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदा आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत